आज हम 4 आलू का इस्तेमाल कर बनाएंगे ऐसे नए नाश्ते की रेसिपी जो आज तक आपने कभी नहीं बनाई होगी, जो कि बड़े से लेकर बच्चे सभी को इतनी ज्यादा पसंद आएंगी और बोलेंगे मम्मा कल नाश्ते में यही बना करके देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हर हर महादेव एवरीवन, मैं हूँ सुधा, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 छोटे छोटे उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहे तो एक बड़े साइज का उबले हुए आलू ले सकते हैं। मैंने पहले ही से उबाल करके रख ली हूँ और अब हम इसके छिलके हटा देंगे। और इस नाश्ते की खास बात ये है कि आपको कोई भी चीजें बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, आपको सारी चीजें किचन में ही अवेलेबल मिल जाएंगी। और इस नाश्ते की एक और खास बातें हैं कि आप इसे एक बार बना करके 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने आलूओं को छील लिए हैं, ये देखिए। अब हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से बारीक इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से इसमें लम्स गुठलियां कुछ भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से ये ग्रेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। और हमने यहाँ पे सारे आलूओं को ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। अभी हम कुछ टाइम के लिए इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप गेहूं के आटे। आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। फिर भी ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होगी। अब इसमें डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच बारीक वाले सूजी। इससे हमारे नाश्ते हैं ना एकदम क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगी। और इसी के साथ डाल देंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। इसे हम थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे, जिससे आटे में एकदम अच्छी सी बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगी। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच व्हाइट वाले तिल। साथ ही में 1 चम्मच रिफाइंड तेल ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आटे और तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मलते हुए मिक्स करना है, ताकि इसका सारा फ्लेवर है जो आटे में मिक्स हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हमने आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ले लेंगे 1 कप नॉर्मल पानी। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। एक बार में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एकदम सख्त आटा तैयार कर लेंगे। बिल्कुल नरम आटा नहीं तैयार करना है, बिल्कुल इसको सख्त रखना है, तभी जो हमारे नाश्ते एकदम क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगी। तो पानी को हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने डो तैयार कर लिए और यहाँ पे देख सकते हैं डो है जो बिल्कुल सख्त है। अब इसे हम ज़्यादा गूँथेंगे नहीं, अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक प्लेट में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे आधा चम्मच, और इसी के साथ आधा चम्मच काश्मीरी चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इससे हमारे नाश्ते में एकदम ही चटपटा और टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो चलिए सारे ड्राई मसाले को हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे एक फ्राई पैन, उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसी के साथ डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा। अब इसे तड़कने देते हैं। अब इसमें उन सारे ड्राई मसाले को डाल देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं और हाफ सेकेंड के लिए हम इसे भून लेंगे। ज़्यादा इसको भूनना नहीं है और फ्लेम को लो ही रखना है। आप चाहे तो फ्लेम को ऑफ करके भी मसाले को भून सकते हैं, क्योंकि पैन है जो ऑलरेडी गर्म रहती है उतने में मसाले भून जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मसाले को हमने भून लिए हैं। अब इसमें ग्रेट किए आलू को डाल देंगे और मसाले में आलू को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। और इस आलू मसाले को बनाने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहुत ही झटपट से ये आलू मसाले बन करके तैयार हो जाते हैं। और देखिए मसाले आलू में कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और आलू की फीलिंग से बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें अच्छी सी बाइंडिंग के लिए हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। इससे ना आलू में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। जब हम तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकलेंगी नहीं और तेल में फैलेंगी नहीं। और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे आलू मसाला है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर आटे को भी 10 मिनट हो गए हैं, तो हल्का सा सॉफ्ट हो गई है। तो वापस से हम इसे एक बार गूंथ करके इसे थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तो चलिए आटे बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसकी बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको सूखे आटे में डिप कर देंगे और इस तरह से पेड़ तैयार कर लेंगे। अब इसे हम रोटी जितना पतला बेल कर तैयार कर लेंगे
और हमने इसे बेल कर तैयार कर ली है और इसे हमने थोड़े से रेक्टेंगल शेप में बेली है। इससे हमारे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। हमारे नाश्ते एक बार में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। और इसका थिकनेस एक बार चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हम इसे रोटी जितना पतला बेल कर तैयार कर लिए हैं। इसका थिकनेस इतना ही रखना है, ज़्यादा इसे मोटा नहीं करना है। अब इसके ऊपर आलू की फिलिंग्स जो हम तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे। अब स्पैचुला के हेल्प से अच्छी तरह से हम आलू को फिलिंग्स को अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसका ज़्यादा मोटा लेयर नहीं करनी है आलू के मसाले का, बिल्कुल पतला सा इसे तैयार करना है, नहीं फैला देना पतले से। बिल्कुल इस तरह से आपको तैयार कर लेनी है। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे इस तरह से कर लेते हैं। अब एक साइड से आटे को उठाएंगे और इसे पतले शेप में फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो 2 बार इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम नाइफ की हेल्प से कट करके इसे हटा देते हैं और वापस से हम फिर आटे को उठाते हुए इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो 2 बार हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथों से इसे अच्छी तरह से फैलाते जाएंगे, अच्छी तरह से इसे सेट करते जाएंगे और वापस से हम इसी तरह से कट कर लेंगे और बाकी के नाश्ते हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सारे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। थिकनेस यानी मोटाई इसकी इतनी रखनी है। अब यहाँ नाइफ की हेल्प से बीच से भी इसे कट करके इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिए हैं। अब एक रोल पे हम पानी लगा देंगे जिससे हमारे नाश्ते जो बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे एक साइड से उठाते हुए हम इसे अच्छी तरह से रोल करते जाएंगे। ये आपस में चिपकते चले जाएंगे और लास्ट वाले पोर्शन है ना उसको अच्छी तरह से हम इसे चिपका देंगे ताकि जब हम बनाएं तो ये खुले नहीं। और देखिए नाश्ते कितनी गजब की और कमाल की बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारे बहुत सारे नाश्ते बनके तैयार हो जाते हैं और देखिए कितनी ही गजब और कितनी कमाल की बनके तैयार हुई है। देखने में बहुत ही मज़ेदार और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और आप चाहे तो इस नाश्ते को डब्बे में पैक करके फ्रीजर में रख करके आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसे जब भी आपको खाने का मन करे तो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिए है। तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और यहाँ पे तेल है बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो हम सारे नाश्ते को इसमें एक-एक करके डाल देंगे जितना एक बार में आ जाए और फ्लेम को लो कर देंगे। जब एक तरफ से नाश्ते गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे पलट देंगे और यहाँ पे एक तरफ से नाश्ते है एकदम क्रिस्पी हो गई है तब इसे हम पलट देते हैं और लटते पलटते एकदम क्रिस्पी करारी होने तक हम इसे पका लेंगे। आप इस नाश्ते को चाय के साथ बच्चे के लंच बॉक्स में या फिर नाश्ते में बना करके तैयार कर सकते हैं। बड़े से लेकर बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और बच्चे का तो ये फेवरेट ही बन जाते हैं। आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएंगे कि 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार हफ्ते में बना लेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए यहाँ पे हमारे नाश्ते है जो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गई है और देखिए नाश्ते में कितनी अच्छी कलर आई है और ये कितनी क्रिस्पी और करारी बन के तैयार हुई है। अब हम इस नाश्ते को एक छन्नी में निकाल लेंगे जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल रहेंगे ना वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे और हम इसी तरह से सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे ये लीजिए दोस्तों एकदम ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा सा नाश्ता बन करके है बिल्कुल तैयार और देखने में लग रही है ना बहुत ही कमाल की। जितनी देखने में ही लगती है कमाल की उतनी खाने में बहुत ही गजब की लगती है। तो एक बार अपने घर पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो है ना बहुत ही गजब की। अब इसे टमाटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप दोस्तों आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।